हेलो, गुड इवनिंग साथियों। वेलकम टू ऑल। मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आइए शुरू करते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें आज एप्टीट्यूड में हम टीसीएस एनक्यूटी, जो टीसीएस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होता है एनक्यूटी, उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उसके टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको लेवल का अंदाजा भी लग जाएगा कि एनक्यूटी किस लेवल का पेपर रखता है, स्पेशली फॉर एप्टीट्यूड, राइट। लॉजिकल रीजनिंग अलग सेक्शन होता है, एप्टीट्यूड अलग सेक्शन है, और वर्बल, राइट। ये तीन सेक्शन आपके पास फर्स्ट राउंड में आते हैं, तो उसका एक सेक्शन आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एप्टीट्यूड की बात करेंगे, और एक लेवल आपको जानने को जरूर मिलेगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और वन बाय वन क्वेश्चंस का आगाज करते हैं। क्वेश्चंस पे थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ने का प्रयास करिएगा। 100% आपको क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत सीखने को जरूर मिलेगा, बिना मेरे पढ़ाए हुए, राइट। फिर मैं पढ़ाऊंगा तो 100% आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए, और शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार जल्दी से ट्राई करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पहला ही क्वेश्चन आपके पास फ्रॉम द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी से बना हुआ एक क्वेश्चन है। तो आपको ये भी अंदाजा लगने वाला है आज के सेशन के बाद कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास है, मैं यहाँ लिख देता हूं, दिस इज आ प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबिलिटी से उठ के आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, सही तरीका क्या होगा उसको जानने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, प्रोबेबिलिटी जब भी हमें निकालना होती है, हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, अपॉन टोटल इवेंट। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास टोटल जो इवेंट है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है आपके पास एक बैग है जिसमें 6 रेड है, 5 ब्लू है, और 4 ग्रीन बॉल है, और हमें एट रैंडम 2 बॉल्स पिक करना है। तो पहले तो हम टोटल इवेंट निकालते हैं यहाँ से, जिसे हम सैंपल स्पेस के नाम से भी जानते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी का आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार पूरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देख लीजिए। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे डिस्कस की है, तो जल्दी से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल बॉल देखे जाए, रेड ब्लू और ग्रीन को मिलाएं तो आपके पास टोटल 15 बॉल है, जिसमें से 2 बॉल पिक करना है। तो 15C2 को सॉल्व करने का तरीका 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मतलब 2। तो ये हो जाएगा 15 सत्ते 105। तो भाई डिवाइजर तो 105 बन गया हमारे पास, मतलब टोटल इवेंट 105 आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने फेवरेबल इवेंट और चाहिए अभी हमें, क्योंकि हमारा जो पूरा फॉर्मूला होता है वो फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है। तो अब हम निकालने जा रहे हैं फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, जिसे हम सैंपल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कहता है क्या चाहिए हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर सेम कलर। सेम कलर की बात कर रहा है, तो भाई मेरे पास रेड कलर है, ब्लू कलर है, और ग्रीन कलर है, 3 वेरिएंट हैं। तो भाई मेरे को ये सोचना है, यदि मैं 6 बॉल में से कोई भी 2 बॉल डायरेक्टली रेड कलर की यदि मैं पिक करता हूं, तो वो दोनों ही बॉल रेड कलर की पिक होंगी। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ब्लू भी तो है,
तो हम ब्लू से भी 5 में से कोई भी 2 बॉल पिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो केस बनने जा रहा है वो आइदर का बनने जा रहा है, या मैं बोलूँ और का केस बनने जा रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो और के केस में हमेशा और हमेशा प्लस साइन यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो मैं यहाँ दोनों रिलेशन के बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूँ। प्लस आगे 4 ग्रीन है तो 4 में से कोई 2 और निकाल लीजिए। बस इसको हम फाइनली सॉल्व कर देंगे, तो आपके पास सॉल्व करने पे ये 31 मिलेगा। हमारी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई। फेवरेबल इवेंट 31 है, टोटल इवेंट 105 है। तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। खत्म। तो आपको यदि प्रोबेबिलिटी के बेसिक फंडामेंटल अभी भी क्लियर नहीं है तो आप इंतजार मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। एक बार उन प्लेलिस्ट को वॉच करिए और पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। बिना किसी देरी के, बिना समय को गवाए हुए हम बैक टू बैक 10 क्वेश्चंस करने वाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। एक बार ट्राई करिए और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन उठ के आया है सीआई और एसआई चैप्टर से। ये क्वेश्चन जो उठ के आया है वो चैप्टर है सीआई एंड एसआई। तो पहला क्वेश्चन हमने आपसे प्रोबेबिलिटी पे पूछा, तो दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं सीआई और एसआई का। और मैं आपको बता दूं दोस्त, ये आदर्डिस क्वेश्चंस हैं जो पेपर टीसीएस एनक्यूटी में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। मेरे तरफ से कोई भी डाटा ऐड नहीं किया गया है, ना मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो आप लेबल भी समझिए कि पेपर जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें दे रखी हैं इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 40,000 रुपए हमारे पास हैं। ये टोटल हमारे पास 40,000 रुपए है। क्वेश्चन कहता है इसमें से 12,000 रुपए हमने 10% सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए। तो आपको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है। एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम यदि यहां से हम यदि यहां से यदि 12,000 रुपए पे 10% 3 साल तक कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां से हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। फिर बोलता है 16,000 रुपए, मतलब अब हमने 16,000 रुपए 16,000 रुपए 12.5% के रेट से, लेकिन ये सीआई का केस है, ये 2 साल में। ठीक है भाई, 2 साल के लिए। तो देखो यदि आपने सीआई पढ़ा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो जब भी आपको किसी भी पैसे पे अमाउंट डायरेक्टली निकालना हो तो आप 12.5%, 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। 8 पे 1 रुपए का 8 पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो आपका अमाउंट 9 रुपए बन जाएगा। तो इसको 9/8 से गुणा कर देंगे तो 1 साल के बाद हमें कितना अमाउंट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है 2 साल के बाद बताओ, तो एक बार और हम 9/8 लगा देंगे। तो ये जो अमाउंट हमें मिलने वाला है, ये जो अमाउंट मिलने वाला है, ये सीआई के केसेस में मिलेगा। और यहां से हमें सीआई सॉरी एसआई मिलेगा। यहाँ से एसआई मिलेगा यदि हम इसमें प्रिंसिपल भी जोड़ दें। 12,000 रुपए और यदि मैं जोड़ दूं, यहाँ पे 12K लिख रहा हूं मैं, 12,000 और जोड़ दूं तो ये मेरा अमाउंट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट और ये अमाउंट प्लस अब जो रेस्ट आपके पास जो अमाउंट है वो आपने बोला रेस्ट विद हिमसेल्फ, मतलब वो अपने पास रखा उसने। तो अब 40,000 में से 12,000 यहाँ चले गए, 16,000 यहाँ चले गए, तो मेरे भाई अभी भी 12,000 रुपए उस पर्सन के पास हैं। तो क्वेश्चन यही कहता है कि व्हाट टोटल अमाउंट विद हिम आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद उसके पास कितना रुपया है वो हमें पता करना है। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए
दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे ये वाले, यहाँ से 12 तिया 36, मतलब ये 3600 हो जाएगा। इसमें 12,000 में जुड़ जाएगा, 12,000 प्लस यहाँ से हो गया 3600, ये इतना हो गया प्लस। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ ये बात को, ये बात आपके पास हो जाएगी 20,250, ये हो जाएगी 20,250 और ये रहे 12,000। अब इन सबको यदि हम सॉल्व करके जोड़ देंगे, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा कोई डाटा, हाँ ठीक है सब बढ़िया चल रहा है। तो इन सबको यदि हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो डाटा निकल के आएगा वो आ जाएगा 47850। नाउ माय फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन बनेंगे, और जो तरीका मैंने आपसे यूज करवाया है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको लगता है कि हमें रिपीटेशन की रिक्वायरमेंट है, तो बाद में एक बार और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। यदि रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो बैक करके आप जल्दी से उस उतने पर्टिकुलर सेगमेंट को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक और इम्पोर्टेंट शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ट्राई करिए, पहले तो पढ़िए, क्योंकि जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं चीजें उतनी ज्यादा क्लियर होती हैं। आप सभी के कमेंट नहीं आ रहे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने स्टूडेंट हमारे साथ आ चुके हैं। हर्ष, संदेश जैन, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है A and B are two candidates in an election and the voter can be vote for either A or B। मतलब A या फिर B को किसी एक को वोटर जो है वो वोट करेगा। क्वेश्चन कहता है कैंडिडेट ए गेट्स 66.67%। ये बात 66 2/3% के नाम से भी जानी जाती है। इसको हम 2/3 लिख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। यदि आपने परसेंटेज मुझसे पढ़ा है तो ये फ्रैक्शन के बारे में आप ऐसे जानते हैं, चुटकी बजाते से आपको सारे नंबर्स दिमाग में आ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्वेश्चन ये कहता है ए को जो मिला है वोट वो बी से 66 2/3% मिला है। यदि मैं बी के वोट 3 यूनिट मान लूं, डिनोमिनेटर मानता हूं हमेशा जिसके बारे में नहीं पता, तो यदि मैं इसके वोट 3 यूनिट मान लूं तो 3 का 66 2/3%, ए के पास जो वोट आएंगे वो मात्र 2 वोट होंगे। मात्र कितने वोट होंगे? 2 वोट होंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब मुझे बताओ यहाँ जो ए है और यहाँ पे जो बी है, वो बी जो है वो ए से कितने वोट ज्यादा रखता है? तो आप कहेंगे सर 1 वोट। या मैं ऐसे कह सकता हूं ए के पास बी से कितने वोट कम है? तो आप कहेंगे सर 1। लेकिन क्वेश्चन ने यहाँ पे बोला है कि जो बी है ना वो 6,64,800 ज्यादा वोट रखता है ए से। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 1 यूनिट वोट है, तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट वोट का मान 64800 है। तो मेरे भाई यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल वोट कितने हैं, तो भाई जीतने और हारने वाले के पास कितने वोट हैं? 2 + 3 टोटल हो गए 5। तो यहां से हम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 64820 गुणा कर देंगे 5 से, तो हमारे पास यहाँ पे ये मालूम पड़ जाएगा कि टोटल वोट कितने हैं जो कि जीतने और हारने वाले के पास बटे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट देने वाली एक लाइन ये दे रखी है कि ये जो वोट आपके पास 5 यूनिट आपने निकाले हैं, ये एक्चुअल में इफ द 90% आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट, मतलब जो वोटर है
जो वोट डाल सकते हैं वो आपके पास मात्र 90% लोग हैं। तो हम कह सकते हैं ये डाटा सिर्फ 90% वोटर्स के बारे में बताता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में पूछा है हाउ मैनी एलिजिबल वोटर्स वर वोट, तो भाई 100% वोटर्स एलिजिबल होंगे। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 64800 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 90 और गुणा कर देंगे अपन लोग 100 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36,000 नहीं 3,60,000 आना चाहिए। 3,60,000 आपके पास बनेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो मैंने जो जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया है दोस्त, ये वो तरीके हैं जिससे हमें थोड़ा सा स्पीड मिल जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और मैं आपको बता दूं दोस्त, यदि कोई बच्चा हिंदी में क्वेश्चंस मांग रहा है या रिक्वायर्ड है, तो मैं दोस्त इसको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, आपको हिंदी में लिख के नहीं दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने थंबनेल आपके सामने रखा है, टीसीएस एनक्यूटी एग्जामिनेशन के सभी टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये है कि जिस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन में सिर्फ इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप हिंदी से हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अंग्रेजी में बहुत जल्दी से परिवर्तित हो जाएंगे यदि आप बीटेक की डिग्री में इनरोल हो चुके हैं। तो बस आपको अपने आप को बदलना है। मैं हमेशा कहता हूं बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आपको बस आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मजा आएगा भाई इस क्वेश्चन को करने में भी। जरा एक बार ट्राई करें सारे लोग। आप ये देखिए कि मैं किस तरह से सॉल्यूशंस बना रहा हूं, आपको आंसर कैसे निकाल के दिखा रहा हूं कम से कम समय में, कम से कम स्टेप्स में। ये आपको कॉपी करना होगी इस सेशन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए एंड बी द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर सकते हैं आप। कॉस्ट प्राइस का रेशियो दे रखा है ए और बी का 4:5, और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है, और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है सर 4:7। फिर आगे बोलता है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। ये काम का दे रखा है। टोटल टोटल हम लिख रहे हैं एसपी टू टोटल सीपी। जो क्वेश्चन ने दे रखा है वो रेशो हमारे पास दे रखा है 44:45। ये हमें दे रखा है। अब मेरे भाई यदि मैं यदि मैं यदि मैं आपको कॉस्ट प्राइस को बोलूं कि ये 4x है और ये 5x है, तो टोटल 5 और 4 9x हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे सीपी की जगह लिख देंगे 9x। एक और स्टेप बना रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं 9x। ऐसे ही यहाँ पे इसको हम 4y मान लें और इसको 7y मान लें, तो 7×4 = 11y हो जाएगा आपके पास। ये टोटल सेलिंग प्राइस है। ये बराबर में 44/45 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x और y का रेशो मिल गया, या x और y की वैल्यू मिल गई, जो कि देखो ये इससे कट जाएगा 5 बार और ये इससे कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे 5:4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे भाई एक चीज देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने बोला है द नेट लॉस इज 20 रुपीज। अब मुझे बताओ, सीपी हमारा 5 रुपए है क्योंकि हमने एक्स को सीपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये एसपी की तरह ट्रीट हो रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको 1 यूनिट का लॉस नजर आ रहा है,
क्वेश्चन के हिसाब से ये 20 का लॉस है। क्वेश्चन के हिसाब से ये किसका लॉस है? 20 का। तो हम यहाँ से x की रियल वैल्यू निकाल लेंगे। 20 इंटू 5 100 हो जाएगा और y की रियल वैल्यू हो जाएगी 20 चौके 80, यहाँ 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा गणित थोड़ा सा आसान हो गया। कैसे? कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपके पास थी 4y और 7y, ये रेशो में थी। तो भाई दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो भाई 4 3 7 होता है, मतलब 3y। तो आपको पता है सर y की वैल्यू है कितनी? 80। तो 8 या 24 मतलब 240 रुपए आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कहने के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देता है, लेकिन जब करने बैठोगे तो आपको ये चीज आसान लगने वाली है। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 अगेन। आज के पूरे 10 के 10 सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं दोस्त कि आपको इन क्वेश्चनों को 100% लगा के जाना चाहिए। किसी भी प्लेसमेंट के पेपर को देने जा रहे हैं या XYZ कोई भी वनडे एग्जामिनेशन कंपटीशन का देने जा रहे हैं, आज के ये टॉप 10 क्वेश्चंस जरूर लगा के जाइएगा, मजा बहुत आएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मेंसुरेशन। इस क्वेश्चन को हम मेंसुरेशन के टॉपिक से उठा के लाए हैं आपके लिए, मतलब एग्जामिनर ने आपको उठा के दिया है। मैं तो सिर्फ आपके सामने वहां से कॉपी पेस्ट करके लाया हूं जो एग्जाम में आया था। मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको भी इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां से हम हर चीज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। बस आपको समय देना होगा उसके। अब देखो, एक कॉनिकल टेंट है जिसमें उसका बेस जो है वो सिलेंड्रिकल है और उसका टॉप जो है वो कॉनिकल है। ठीक है, तो हम एक डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। ये इसका बेस हो गया, ठीक है, टेंट का। और टेंट के ऊपर उसका जो टॉप है वो कॉनिकल हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ये एक टेंट बन गया, ठीक है, मंदिर के शेप में। अब इसमें बोलता है जो हाइट ऑफ द टेंट इज 61, मतलब टेंट तो भाई यहां से यहां तक है, ये टोटल हाइट 61 मीटर की है। फिर उसने बोला है सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 40 मीटर हाई, मतलब इतना जो पोर्शन है ये 40 मीटर का है। तो मैं यहाँ से इस कोण की हाइट निकाल सकता हूँ जो कि मेरे पास 21 मीटर की मिल जाएगी, क्योंकि टोटल 61 का है। ठीक है, इसकी रेडियस 28 है, मतलब यहाँ सेंटर से यदि हम लाइन खींचे तो ये 28 मीटर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अब मुझे बताओ, कॉनिकल शेप के टेंट को कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा? तो कपड़ा बाहर बाहर ही लगेगा, अंदर तो लगाओगे नहीं, राइट। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, राइट। ये पेन आप बिल्कुल बड़ी एग्जांपल बन रहा है आपके पास टेंट का। तो इस पेन को कवर करना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरी फेस सरफेस को कवर करोगे, ऊपर वाली सरफेस को कवर करोगे। तो अल्टीमेटली यदि मैं इसका सरफेस एरिया और कोन का सरफेस एरिया यदि मिला दूं तो वही मेरी पूरा एरिया हो जाएगा क्लॉथ का जो मुझे कवर करने के लिए यूज करना है। ठीक है, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे टू कवर अ टेंट या रिक्वायर्ड क्लॉथ, जो रिक्वायर्ड क्लॉथ है वो आपके पास कितना होगा? तो भाई कोन का ऊपर वाला जो कोन है इसका सरफेस एरिया, ध्यान से सुनिएगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr_l प्लस ये जो नीचे आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो ये होता है 2πr_h। ये होता है आपके पास। अब यहाँ पे दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझना होगी। सर एल क्या होगा? देखो रेडियस तो दोनों जगह कॉमन हो जाएगी, पाई दोनों जगह कॉमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस भी वही होगी 28। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं कि भाई पाई और आर यदि हम बाहर निकाल लें तो L+2H बच जाएगा मेरे पास। अब देखो, इसकी हाइट पता है सर ये 40 है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है वाला काम। लेकिन मुझे इसकी हाइट पता है, हाँ सर पता है सर 21 है।
इसका बेस कितना है सर 28 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये L निकाल सकते हैं। तो L स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का वर्ग प्लस 28 का वर्ग, ठीक है। और 21 का वर्ग 441 होता है, 28 का कितना होता है 784। यदि हम दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1225, है ना। और ये 35 के वर्ग के बराबर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 35। तो हमें ये भी मिल गया, ठीक है। एल की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हमें एल की वैल्यू 35 मिल गई। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस 28 सेंटीमीटर की है। एल अभी निकाल लिया अपन लोगों ने 35 प्लस 2 इंटू एच कितना है भाई, एच है आपके पास 40। अच्छा एच कंफ्यूज नहीं होना, कौन से एच की बात कर रहे हैं सर, सिलेंडर की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बस सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ गया 7 चौक 28, 4 बार ये 88 बन गया, 88 हो गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा 35 यहाँ पे, 80 यहाँ पे, है ना। 35 यहाँ पे और 80 यहाँ पे बन जाएगा, तो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और 115 इंटू 88, तो ये आपके पास बन जाएगा 10/120। आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे यदि आप खासे अच्छे तरीके से मेहनत करना चाहते हैं तो, ठीक है। अल्टीमेटली पूरा दारोमदार मेहनत का है, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके एग्जाम्पल्स कितने तगड़े हैं, आप किस लेवल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है। एक बार जल्दी से बताओ आपको सारी चीजें समझ आएगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब प्रिज्म क्या होता है, देखो हमेशा और हमेशा ध्यान रख लो, जो 3D शेप्स होते हैं इनके दो मेजर कैटेगरी होती है, एक होती है प्रिज्म, एक होती है पिरामिड। प्रिज्म का मतलब ये होता है कि सर टॉप और बॉटम दोनों सेम हो, और पिरामिड का मतलब सर बॉटम कुछ भी हो सकता है लेकिन टॉप एक पॉइंट होगा, बस इतनी सी बात। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर बेस है। अब एक छोटी सी बात हमेशा चेक किया करो आप लोग, यदि कोई ट्रायंगुलर बेस दे रखा है तो जो ट्रायंगल की साइड दे रखी है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है, पहले ये चेक किया करो। तो मैं इसका रेशो बना रहा हूं, 2 से काटता हूं तो 15, 17, 8, 8, 15, 17, मतलब यदि मैं 15 का स्क्वायर करूं और 8 का स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ूं तो वो 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा। मतलब ये जो ट्रायंगल दे रखा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है 101%। ये हमें पता करना होता है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, कोई भी प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब मुझे बताओ इस प्रिज्म का बेस कैसा है, ट्रायंगुलर। तो ट्रायंगुलर एरिया हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट, ये हो जाएगा बेस एरिया। और इनटू जो हाइट है वो तो आपके पास पूरी पूरी अलग से रहेगी। तो यहां से वॉल्यूम हमें पता है 2960, हाफ बेस, बेस कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखो हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड होती है। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यदि आपके पास यदि प्रूफ हो जाए तो सबसे बड़ी जो साइड है वो 34 आपके पास ये हो जाएगी, और 16 और 30 आप यहाँ रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 16 और 30 यहाँ पे ले लिया, और इंटू एच नहीं पता, यही हमें निकालना है, आज का यही सवाल है इसमें, ठीक है। बस फाइनली इसको सॉल्व करिए और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 12.5 1/3 लिख लेना इसको, ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये 12 1/3 लिखा हुआ है। बस इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग तो यहाँ से मिलने वाली है जो h की वैल्यू वो 12 1/3 मिलने वाली है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हैं वो तरीके जो आपको पकड़ना होंगे क्वेश्चन पेपर में।
ठीक है। तो ये टोटल 6 सवाल अभी तक हमने लगाए हैं। ये रहा 7th क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम एवरेज। मैं हर क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ दोस्त। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ एन स्टूडेंट इज 47। एन कुछ स्टूडेंट हैं जिनका वेट आपके पास है वो 47 है। तो मैं यहाँ से टोटल वेट एज्यूम करूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 47 इंटू एन। ये टोटल वेट आपके पास हो जाएगा उस क्लास का। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है 8 स्टूडेंट विद एवरेज वेट इफ 53 लीव्स। मतलब इस वेट में से, इस टोटल वेट में से 8 स्टूडेंट जिनका एवरेज 53 है, तो मैं यदि 8 को 53 से गुना कर लूं तो मुझे मालूम पड़ेगा टोटल वेट इतना रिमूव होने जा रहा है। एंड 3 न्यू स्टूडेंट ऐड, और 3 लोग नए ऐड हो रहे हैं न्यू स्टूडेंट विद द एवरेज वेट 56। तो यदि मैं 3 लोगों को जिनका एवरेज वेट 56 है तो टोटल वेट इतना जोड़ रहा हूं। ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, द एवरेज वेट ऑफ द क्लास डिक्रीज्ड बाय 0.6 kg। अब पहली बात तो ये कि जो भी वेट पहले था, जो भी वेट पहले था एवरेज का, तो आपको पता है पहले एवरेज कितना था। तो आपको पता है सर पहले एवरेज जो हमारे पास था, प्रीवियस जो एवरेज था वो 47 था। ठीक है। ये 47 आपके पास 0.6 से डिक्रीज हो गया, तो मेरे भाई ये कितना बचेगा, 46.4 बचने वाला है। मतलब एवरेज इतना बचेगा, लेकिन हम ये जो इक्वेशन बना के चल रहे हैं ये टोटल वेट की है। तो मेरे भाई जितने n पर्सन थे उसमें अब 5 लोग कम हो गए, जिस वजह से ये एवरेज 46.4 हो गया। अब ये 5 कम क्यों किया मैंने, भाई टोटल तो n पर्सन थे ना। अब मुझे बताओ 8 लोग जाएंगे और 3 लोग बचे आएंगे, तो भाई अल्टीमेटली अभी भी 5 लोग हमारे उस सदस्य में कम है कि नहीं है। तो भाई टोटल सदस्य में से 5 कम कर दिए, इतनी क्वांटिटी है जो कि हमारे इस एवरेज से चल रही है। तो टोटल कितना बनेगा, तो मल्टीप्लीकेशन, बस यहां से हम एन की वैल्यू निकाल देंगे। इसको सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्त। यहाँ एन की वैल्यू आपके पास 40 आने वाली है। सॉल्व करिए और देखिए क्या आंसर आएगा। एक लाइन में मैंने पूरी इक्वेशन को फ्रेम करके दिखाया है। यहां से हमें पूछा गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास नाउ। तो अब क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपको पता है n-5 है। तो 40 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो अब मेरे पास स्टूडेंट मात्र 35 हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 40 मत लगा देना गलती से, नहीं तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उनको और कर लो भाई। नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन। ये पहले सबसे पहले तो पता करो कि जो ट्राइंगल की साइड दे रखी है क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, पहले ये पता करो।
39, 80 और 89। ठीक है, मतलब 39 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर 89 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यदि ये इक्वेशन प्रूफ है, ये सेटिस्फाइड है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो एक बार आप ट्राई करो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं दोस्त, यदि आपने ये पता कर लिया तो आपका ये क्वेश्चन कैसे खत्म होने वाला है, क्योंकि उसने बोला है बाद में व्हाट इज द सरकमफेरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स इन सर्कल। तो इन सर्कल की सरकमफेरेंस क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहां से हम इन सर्कल की रेडियस निकाल सकते हैं। इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, इसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, वैसे चलो लिखा रहने दो। ये होता है सर आपके पास एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, मतलब उस ट्रायंगल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो मेरे भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो ये जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो भाई हमने आपसे कहा है बड़ा वाला छोड़ दो, बाकी सब लगा दो यहाँ पे। 80 इंटू 39, आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये इससे 40 बार कट गया, और इसको गुणा करेंगे तो ये 1560 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है सर तीनों भुजाओं का सम कर दीजिए और उसका आधा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब हो गया 39 प्लस 80 प्लस 89 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये जाएगा 104। तो बस यहाँ पे लिखा है हमारे पास 1560 और 104। जब इसको काटेंगे तो आपके पास ये बात 15 बचेगी, सिर्फ 15 बचेगी। तो यहाँ से हमें आर मिल गया है। हमें निकालना है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब होता है 2 पाई आर। अब ऑप्शन में आर ऑलरेडी दे, पाई ऑलरेडी यूज कर रखा उसने, तो भाई हम 2 इंटू आर की वैल्यू 15 इंटू पाई, तो 15 दूनी 30, तो 30 पाई इस क्वेश्चन का आंसर लगा के कुछ क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या। तो फिर से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पर भी मानने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 37.5 लिखा है, यदि आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद है तब तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। 37.5% का मतलब 3/8 होता है। बोलता है ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल। तो भाई यदि हम इसमें एक एक जीरो बढ़ा लें, 30/8 लिख लें, तो हम एक काम करते हैं, लेट टोटल, ठीक है, टोटल स्टूडेंट मैं मान के चलता हूं दोस्त 80 है, तो इस 80 का 30 आपके पास गर्ल हो जाएगी, तो मेरे भाई 50 आपके पास बॉयज भी हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला है 37.5% जो लोग हैं वो गर्ल की कैटेगरी में हैं। तो 80 यदि हमने टोटल माना है तो इसका 37.5 मतलब 30 होता है। ठीक है, फिर इसने बोला है 60% ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, मतलब जितनी गर्ल्स हैं इसका 60%, तो 6 या 18 मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, 18 प्रेजेंट हैं, तो मेरे भाई 12 क्या होगी, एब्सेंट होगी। 12 क्या होगी, एब्सेंट हो गई। सेम बॉयज की बात करें तो 80% लड़के प्रेजेंट हैं, तो 80% यदि हम निकालें 50 का, तो 8 5 40, मतलब 40 यहाँ पर है, प्रेजेंट है, तो मेरे भाई 10 जो है वो एब्सेंट होंगे। और क्वेश्चन ने फाइनली हमसे यही पूछा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास आर एब्सेंट। तो भाई एब्सेंट की संख्या लड़कियों में 12 है, लड़कों में 10 है, टोटल मिलाकर 22 बच्चे एब्सेंट हैं। अब परसेंटेज पूछा है, तो 22 ऊपर और टोटल स्ट्रेंथ 80 थी, गुणा कर देंगे 100, ये भाई मिल गई 27.5%।
क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 पे गिरता है। तो देखो मैंने मतलब हर चीज को न्यूमेरिकल डेटा से सॉल्व करना सिखाया आपको। हर क्वेश्चन में मैंने आपको न्यूमेरिकल डेटा यूज करके दिखाया, है ना। यही आपको सीखना होंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस कैसे आसान बन सकते हैं। छोटी छोटी सी चीजें हैं, जो मेथड्स आपको बताए जा रहे हैं, इनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट सवाल हमारे पास और है, 10वां क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन अपने आप में चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। आप एक बार लास्ट क्वेश्चन को और ट्राई कर लें और फिर मैं आपको आज का क्लास को यहाँ कंप्लीट करा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है एबीसी 3 बिजनेसमैन है, ये इन्वेस्टर है, हम मान लेते हैं। ये बोलता है सर ए इन्वेस्टेड 40% मोर देन सी। यदि मैं सी 100 रुपए इन्वेस्ट करेगा तो इसका 40% मतलब ज्यादा, तो मतलब ए जो है वो 140 रुपए इन्वेस्ट करेगा। यदि ये 100 रुपए करेगा तो इससे 40% ज्यादा, तो मतलब ये। अब क्वेश्चन कहता है हु इन्वेस्ट, हु हु किसको बताता है सर, सी को। हु हमेशा जस्ट पहले वाले को बताता है। मतलब जो सी है, इन्वेस्ट 66.67, अभी हमने यूज किया था इसके बारे में, 66 2/3% लिख सकते हैं इस चीज को, मतलब ये 2/3 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन कहता है हु मतलब सी 66.7% मोर देन बी, मतलब बी से जो सी है वो इतना प्रतिशत ज्यादा है। तो हम बी की वैल्यू यदि 3 यूनिट मान लें, तो 3 का इतना परसेंट 2 होता है, तो 2 ज्यादा, इसका मतलब ये 5 करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर सी की 2 वैल्यू आ गई है, मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ। यदि मैं इस संख्या को 20 गुना कर दूं तो ये 100 और ये भी 100 हो जाएगा, तो इसको भी 20 गुना कर लेते हैं। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 20 दिया 60 हो गया, और ये 140 तो ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ तक कोई संदेह नहीं है। अब बस फाइनली हमको निकालना क्या है। अच्छा, इसको थोड़ा रेशो में कन्वर्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। ये आपके पास रेशो भी बन गए। अब मैं यदि बोलूं व्हाट इज द, अच्छा देखो, एट द एंड द टोटल प्रॉफिट, तो भाई मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है, 15 यूनिट। तो हम कहेंगे 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो 244,500 है। ठीक है, तो हमें यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 16300। और क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ सर ए का प्रॉफिट कितना है। तो मेरे भाई ए का प्रॉफिट यदि हम बात करें तो 7 यूनिट है, तो ए का प्रॉफिट 7 यूनिट है। 7 का 16300 टाइम कर लीजिए, तो हो जाएगा 11410। ये इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता है, और यही इनके सॉल्यूशंस बन गए। तो चलिए, इस तरह से हमारे आज के टॉप 10 सवाल, क्वेश्चंस आपके सामने कंप्लीट हुए। लेवल थोड़ा सा अच्छा है, टीसीएस एनक्यूटी देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए, राइट। इसी मंथ में आपका एनक्यूटी के एग्जाम भी लाइन अप है, तो प्लीज तैयारी करिए। मैं हर एक एग्जाम को लेकर एक एक दो दो वीडियोस के आपको कम से कम लेवल बताने का प्रयास मैं जरूर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे फिर अगले कुछ नए सवालों के साथ। कल फिर से मुलाकात होगी रात 9 बजे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, तब तक जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट वॉच करते रहिए। बहुत सारे वीडियोस आपकी यूजफुल हो सकते हैं। जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।